अपनी आप बीती किसी को बताना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें स्टोरी टेलिंग सीखने की। स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। जैसे कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, ये सुबह उठा, तैयार हुआ, ठीक है, बैग वैग टांग के स्कूल गया। स्कूल में इसके टीचर ने कहा कि बेटा आज गेम पीरियड रहेगा, तो सारे बच्चे मैदान में इकट्ठे हो जाना। सारे बच्चे वहाँ पहुँचे। ये इसका एक नाम दे देते हैं रोहित। रोहित भी वहाँ पे गया, खेल रहा था जब ये, तो अचानक मतलब दौड़ते हुए ये गिर पड़ा और इसके पैर में चोट लग गई, खून बहने लगा। और फिर स्कूल का जो मतलब स्टाफ था वहाँ, स्कूल का जो ऑफिस था वहाँ पर इसे ले जाया गया, जहाँ पर इसकी पट्टी वट्टी हुई। फिर ये अपनी क्लास, इसे कह दिया गया कि भाई अब आप जाओ, जाके अपनी क्लास में बैठ जाओ, चोट लग गई है, दौड़ तो पाओगे नहीं, या तो साइड में बैठ जाओ, बाकी बच्चों का गेम देखो। तो जो भी हुआ, जब स्कूल टाइमिंग मतलब ख़त्म हो गई, स्कूल क्लोज हो गया, तो ये अपने घर वापस आया। इसकी मम्मा ने जब पैर में पट्टी देखी तो पूछा बेटा क्या हुआ। तो ये पूरा अपना ये जो भी सुना रहा है कि भाई मैं स्कूल गया, स्कूल में टीचर ने कहा आज गेम पीरियड है, थोड़ी देर पढ़ाई हुई, फिर गेम पीरियड अनाउंस हो गया। तो ये जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताएगा, मतलब ये स्टोरी टेलिंग करेगा। तो ये स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, मतलब ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। यदि आप इंग्लिश सीख रहे हो तो ये आना चाहिए। अब कहाँ पर किस टेंस का यूज़ होगा, किस स्ट्रक्चर्स का यूज़ होगा, वो हम देखेंगे। तो देखते हैं हमें कितने स्ट्रक्चर्स वगैरह लगेंगे इसमें। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो स्टोरी टेलिंग में इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो हम इसे हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। अब यूज़ कैसे होगा, किस जगह पे होगा, किस सिचुएशन पर होगा, वो हम देखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट से लिया गया है। जैसे कि ये लड़का है, ठीक है, इसका नाम है रोहित, तो इसके लिए भी तो इंग्लिश में कुछ होगा ना कि ही इज रोहित। पर हमें यदि पास्ट में कहना है कि ये स्टूडेंट था, तो कैसे बोलूँगी, ही वॉज स्टूडेंट। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, बस हम इसके बारे में बता रहे हैं कि ये स्टूडेंट था, ये गोरा था, ही वॉज फेयर, इसके 4 दोस्त थे। ये तो ये हो गया पोजीशन, सॉरी। तो इस तरह से उसका स्टेट बताने के लिए, किसी का स्टेट बताने के लिए, अवस्था बताने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। किसमें, स्टोरी टेलिंग में। तो ये आना चाहिए। तो कुछ इसके सेंटेंस बना लेते हैं और समझते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, इसका नाम है पारुल। मुझे इसके बारे में बताना है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना है कि ये कैसी है, ठीक है। मुझे कहना है कि ये सीधी सादी है, ये स्टोरी टेलिंग पास्ट में जाएगा। हाँ, ये सीधी सादी थी, तो कैसे बोलूँगी, सी वॉज इनोसेंट। ये है अकेली थी, सी वॉज अलोन। वह अपने कमरे में थी, सी वॉज इन द हर रूम। वह किचन में थी, सी वॉज इन द किचन, ठीक है। तो इसकी अवस्था, इसकी स्थिति, भाई हमें नहीं पता ना कि ये कहाँ थी, कैसी थी, पर हम इंग्लिश में कुछ तो तरीका होगा इसे ये बताने के लिए। तो ये सब कुछ हम स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट में बताएंगे। तो
तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया। चलिए कुछ सेंटेंस बना लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे कहना है वह अकेला था। ही वॉज अलोन। वह कमरे में था। ही वॉज इन द रूम। तो स्ट्रक्चर है, छोटा सा है पर यूज़ बहुत होगा। निगेटिव में बताना है तो वह कमरे में नहीं था, वॉज के बाद नॉट लग जाएगा। ही वॉज नॉट इन द रूम। ठीक है, तो ये जितने भी स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, ये मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर लिख रही हूँ, पर इसका निगेटिव सेंटेंस बनेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बनेंगे। स्टोरी टेलिंग में ज़रूरत पड़ने पर इसके इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी बनेंगे। ठीक है, तो वो सारा कुछ मैं नहीं बता रही हूँ, मैं बस मेन जो स्ट्रक्चर है वो बता दे रही हूँ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। हेड प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा? जैसे कि मुझे कहना है कि जब मैं स्कूल जा रही थी, जब मैं हिंदी में स्कूल जा रही थी, मैंने एक बॉय को देखा। उसके पास एक काला बैग था। ठीक है, उसके पास कीपैड मोबाइल था। थोड़ा सा ध्यान बस यहाँ पे देना, ये वाले सेंटेंस में क्या कि उसके पास काला बैग था, ठीक है, और उसके पास कीपैड मोबाइल था। 2 सेंटेंस हो गए। इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें स्टेट ऑफ पोजीशन पास्ट वाले स्ट्रक्चर की, जो कि हमारा सेकेंड नंबर पे यूज़ होगा स्टोरी टेलिंग में। आप सीख रहे हैं तो अब इसे मैं बनाती हूँ। इस फॉर्मूले में बैठा हो। सब्जेक्ट मतलब जिसकी बात हो रही है, लड़का है, लड़के के लिए हम ही यूज़ करेंगे। वह 2 घंटे से कमरे में थी। शी हैड बीन इन द रूम सिंस, नहीं 4 आएगा, for 2 hours। ठीक है, वह 2 घंटे से कमरे में थी। तो जब हम बता रहे हैं, जैसे कि मैंने 4 बजे बताया, तो वो एक पीरियड है कि भाई इससे 2 घंटे पहले का आप लगा लो एक अंदाजा इस पीरियड से, है ना। पूरा एक पीरियड चल रहा है ये, इस समय से ये कमरे में थी। फिक्स पॉइंट नहीं पता है यहाँ पे, हाँ, फिक्स समय नहीं पता है। हम सिर्फ एक पीरियड बता रहे हैं कि हाँ, अब एक अंदाज़ा लगेगा कि अच्छा अभी मतलब जैसे 5 बज रहे हैं तो 2 घंटे पहले से, तो ऐसी जगह पर हमें 4 यूज़ करना है। तो ये सेंटेंस भी कम यूज़ होते हैं पर होंगे। जब आप स्टोरी टेलिंग करोगे तो इनसे टकराव होता रहेगा। 4th और बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, हाँ, क्या है? सब्जेक्ट प्लस B2।
ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2। सिचुएशन क्या रहेगी इसकी, और कोई ऑब्जेक्ट है तो वो उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, बाकी इतना स्ट्रक्चर काफ़ी है। ये स्ट्रक्चर निकलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, पास्ट सिंपल से। सब्जेक्ट प्लस V2, मतलब स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो इसका बहुत ही भयंकर यूज़ होता है जगह जगह। कंटिन्यू, हाँ, मुझे कहना है मैं मार्केट गई, आई वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, आई वेंट टू मार्केट। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, आई सॉ हिम। मैंने उसे शॉपिंग करते हुए देखा, आई सॉ हिम शॉपिंग, मतलब जब मैंने उसे देखा तो वह शॉपिंग कर रही थी। उसने एक लड़के को देखा, शी सॉ अ बॉय। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, सी एक लड़की की बात हो रही है। V2 हो गया सॉ। सी मतलब देखना, सेकेंड वर्ब क्या हो जाती है, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है देखना का, सॉ। सी सॉ सीन। ठीक है, हमने खेला, हमने क्रिकेट खेला। कल मैं अपनी आंटी के यहाँ गई, तो आई वेंट टू माई आंटीज़ हाउस। एंड मैं अपनी फ्रेंड से मिली, आई मेट माई फ्रेंड। हमने क्रिकेट खेला, बी प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर। इसके बाद हम आते हैं कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस पे, तो वो बन जाएगा हमारा फिफ्थ स्ट्रक्चर। कैसे, क्या रहेगा वो, सब्जेक्ट प्लस इज एम ये प्रेजेंट का है, पास्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब जो रहेगी वो ING फॉर्म में रहेगी। ईट है तो ईटिंग, ड्रिंक है तो ड्रिंकिंग, और फिर इसका ऑब्जेक्ट। यूज़ कैसे होता है कंटिन्यूअस टेंस, थोड़ा सिचुएशन समझिए। हाँ, ये एक लड़की है, अब ये किसी को अपनी फ्रेंड के घर गई। ठीक है, एक दिन पहले ये अपनी फ्रेंड के घर गई और वहाँ से आ गई। घर में आके अपनी मम्मी को बता रही है कि मम्मी, जब मैं अपनी फ्रेंड के घर गई उसकी मम्मी सो रही थी। तो पास्ट में जो कंटिन्यूटी एक्शन थे तो ये वो सब गिनाएगी। उसके पापा टीवी देख रहे थे, उसकी बहन किचन में खाना बना रही थी, हाँ, उसका भाई खेल रहा था। तो जब ऐसे सेंटेंस ये इंग्लिश में बनाएगी तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेगी। सब्जेक्ट जिसके बारे में वो बात कर रही, जैसे पापा के बारे में बात की उसके, तो सब्जेक्ट में पापा आ गए। उसकी मम्मी के बारे में बात करेगी तो सब्जेक्ट में मम्मी आ जाएंगी। दादी के बारे में, जिसके बारे में भी, और एक्शन पास्ट में ऑनगोइंग थे। ठीक है, जब ये उस जगह पे थी तब कौन क्या कर रहा था वो इसे इंग्लिश में बताना है। तो सेट कर लेते हैं इसमें।
her father was watching movie. Watching. Her father was watching movie. पापा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज सॉरी वॉज लगाया मैंने. प्लूरल कैटेगरी में किसी की बात करेगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर आ जाएगा. उसके भाई लड़ रहे थे. सॉरी हर ब्रदर, उसके भाई ना, हर ब्रदर वर फाइटिंग. हर ब्रदर वर फाइटिंग. उसकी बहन खिलौने से खेल रही थी, तो हर सिस्टर वॉज प्लेइंग विथ टॉय. वह मुझसे बात कर रही थी, मतलब मेरी दोस्त मुझसे बात कर रही थी, तो ये डायरेक्ट सब्जेक्ट हो गया. हाँ, शी वॉज टॉकिंग टू मी. ठीक है. उसकी मम्मी कुकिंग कर रही थी. हर मदर वॉज कुकिंग. तो पास्ट में जो भी एक्शन थे वो ऑन गोइंग थे. तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है. 5वां हो गया ये. और देखते हैं. 6वें नंबर पे ले रही हूँ मैं परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट. हाँ, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सॉरी फोर्थ कह दी, थर्ड फॉर्म. परफेक्ट है ना, इसलिए. तो प्लस ऑब्जेक्ट. सिचुएशन क्या रहेगी इसकी? सिचुएशन क्या रहेगी? प्रेजेंट टाइम में हूँ, मैं स्टोरी सुना रही हूँ. एक्शन कोई ऐसा है, कोई ऐसी चीज़ हुई है या किसी ने, सब्जेक्ट ने कुछ ऐसा किया है एक्शन जो पास्ट के किसी टाइम से स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया. ठीक है. तो वो सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में बनेंगे. एग्जाम्पल, जैसे कि उसके भाई ने खाना खा लिया था. हर ब्रदर हैड ईटन फूड. ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन. तो ही हैड ईटन फूड, मतलब कि एक्शन कंप्लीट था. खाना खाने का जो एक्शन था वो कर चुका था वो पास्ट में. उसके भाई रो चुके थे या उसके भाई लड़ चुके थे. तो ब्रदर हैड फॉट टू ईच अदर. उसके भाई लड़ चुके थे. ठीक है. तो ऐसे सेंटेंस बनेंगे. मैं स्कूल से आ गई थी या आ चुकी थी, हिंदी जो भी है, मतलब स्कूल जाने का जो मेरा एक्शन था वो कंप्लीट हो गया था. ठीक है. वो काम मेरा पास्ट में ही हो गया था. सब्जेक्ट में अपने बारे में बता रही हूँ, तो आई हैड कम. कहाँ से? स्कूल से. तो आई हैड कम फ्रॉम स्कूल. मैं स्कूल से आ चुकी थी. पापा मार्केट जा चुके थे. पापा हैड गॉन टू मार्केट. गो वेंट गॉन. पापा हैड गॉन टू मार्केट. अरे यार. मेरे स्कूल से घर आने से पहले पापा मार्केट जा चुके थे. तो पापा हैड गॉन टू मार्केट बिफोर
आई कैम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, इसके बाद ज़रूरत लगेगी हमें सब्जेक्ट स्ट्रक्चर की, जो रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी वाली, इसका ऑब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम प्लस टाइम। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये निकाली हूँ मैंने वहाँ से, कहाँ से, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब कि, और यूज़ कैसे होगा इसका, किस सिचुएशन पर यूज़ होता है, जैसे कि कोई लड़की है और मुझे बताना है कि ये लड़की 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी, ये लड़की 2 दिन से मुझसे बात नहीं कर रही थी, हाँ, ये लड़की 2 दिन से मेरे साथ नहीं बैठ रही थी मेरी बेंच पर, या ये 2 दिन से काम पर नहीं आ रही थी। तो ये सारे स्टोरी टेलिंग के ही तो सेंटेंस है ना। स्टोरी टेलिंग में इस तरीके के ही सेंटेंस यूज़ होते हैं। हम जब कहानी कुछ बनाएंगे तो ऐसे सेंटेंस भी बनेंगे कि पेपर वाला 2 दिन से पेपर हमारे घर पर नहीं डाल रहा था या दे रहा था, दूध वाला 2 दिन से घर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो कैसे, ये लड़की 2 दिन से मुझसे बात नहीं कर रही थी, तो सी ये निगेटिव में बन गया है, नॉट जुड़ जाएगा। सी हैड नॉट या हैडंट भी लिख सकती हूँ मैं। हैडंट मतलब हैड प्लस नॉट, शॉर्ट फॉर्म हो गया। सी हैडंट बीन टॉकिंग, सी हैडंट बीन टॉकिंग, किससे, मुझसे, टॉकिंग टू मी 2 दिन से, तो पीरियड ऑफ टाइम है। for 2 days, वह 2 दिन से मेरे घर नहीं आ रही थी। शी हैडंट बीन कमिंग टू माई हाउस फॉर 2 days, वह 2 घंटे से मुझे देख नहीं रही थी, तो सी हैडंट बीन वॉचिंग टू मी फॉर 2 hours, बस सुबह से मुझसे बात नहीं कर रही थी। सी हैडंट बीन टॉकिंग टू मी सिंस मॉर्निंग, लिख लें। सी हैडंट बीन, वह 2 घंटे से मुझसे बात कर रही थी, तो सी हैड बीन, मैं इसे सिंपल में बना लेती हूँ, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बना रही हूँ इसका। हाँ, सी हैडंट बीन टॉकिंग टू मी सिंस मॉर्निंग, सुबह से, वह सुबह से मुझसे बात कर रही थी। सी हैड बीन टॉकिंग टू मी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बन जाएंगे। ये सेंटेंस, ये फॉर्मूला कहाँ से निकला है, ये फॉर्मूला निकला है अपने टेंस से। कौन से टेंस से, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से। इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर हम पैसिव से भी निकाल लेते हैं, मतलब जब हम करेंगे स्टोरी टेलिंग, जब स्टार्ट करेंगे स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम, तो वो यूज़ होंगे उसमें। जैसे कि पास्ट परफेक्ट का, जैसे कि पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर है ये। अब इसका पैसिव कैसे क्या रहता है, कौन सा नंबर है ये, कम रहेगा लेकिन रहेगा, हाँ, कम यूज़ होता है पर होता ज़रूर है। तो ये 8 नंबर का नंबर दे रही हूँ मैं इसे।
जिसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट क्या रहेगा, पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर होता है। हाँ, मतलब करता नहीं है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर कोई चीज़ हो रही है, तो ये नॉन डूअर है, रिसीवर हुआ। सब्जेक्ट प्लस वॉज, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आ जाएगा। बाय दिखा के हम जिसने एक्शन किया है उसको भी दिखा सकते हैं। जैसे कि मुझे कहना है मुझे डांटा गया, तो डांटा मुझे किसी और ने ना, मेरे ऊपर कोई एक्शन हुआ है, मैंने किसी को डांटने का एक्शन नहीं किया है, मैं रिसीवर हुई, उस डांट को मैंने रिसीव किया है। कैसे बोलूँगी, सेंटेंस कैसे बनेगा, अरे यार, आई वॉज, डांटा क्या, स्कोल्ड, स्कोल्ड थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड हो गई, आई वॉज स्कोल्डेड। मुझे यहाँ पे उस डांटने वाले को भी दिखाना है तो बाय करके दिखा दूंगी मैं। कैसे, आई वॉज स्कोल्डेड बाय माई ब्रदर। तो मुझे मेरे भाई के द्वारा डांटा गया, मुझे भाई ने मुझे डांटा है। पॉजिटिव में भी बन जाएगा माई ब्रदर स्कोल्डेड मी, पर हम यहाँ पे पैसिव में सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। पैसिव में यदि हमें अपना स्टोरी टेलिंग में कुछ बताना है तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं।